So guys, in this video we will talk about the cap round that CET Maharashtra will conducted as soon. 2024 का cap round अभी तक start नहीं हुआ है guys. If we talk about the last year 23, then you can see that जो cap round था वो start हो गया था 28 को, यानी कि 28 जून को स्टार्ट हुआ था. तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली जो नेक्स्ट वीक है जो कैप राउंड है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए. इफ़ यू टॉक अबाउट द MBA MMS प्रोग्राम, there are many top colleges out there like JBIMS, Simsri, Pumba, Wellington, COEP, and many colleges are there. Then you can target if you are appear in any of the exam like CAT, CMAT, CET, MAT, ATMA, ZET. तो इसमें से कोई भी जो एग्जाम आपने दिया है तो यू आर एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेट इन कैप राउंड ऑफ CET महाराष्ट्र. So guys, what is the eligibility to be participated in the cap round of Maharashtra? आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन MBA MMS के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो यू शुड हैव अ मिनिमम ऑफ ग्रेजुएशन डिग्री with 50% mark, whether you are from Maharashtra or from other than Maharashtra category, or if you are in final year you are eligible, you can still participate in the cap round. If we talk about the all India category students, if you have a degree with 50% mark, minimum 50% mark, you are eligible. And beside it you should have appear in one of these exams like CAT, CMAT, ZET, ATMA, MAT, and GMAT. These exams are considered for the CET cap round. ये guys 23 का डेटा है जिसमें ये एग्जाम्स होते हैं. देखिए कैट, CMAT, ZET, ATMA, MAT एंड GMAT जो है कंसिडर किए गए थे. अब इस साल अभी तक हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं है, बट आप ये प्रोबेबिलिटी पूरी है कि इस साल भी जो मैट एग्जाम है, देखिए कैट एंड CMAT CET ये तो कंसीडर होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है. बट मैट एग्जाम जो है ये जो है पूरी मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये एग्जाम भी इस बार कंसीडर होने वाला है. तो आपने अगर मैट एग्जाम भी दिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे. रेस्ट वी सी इन द नोटिफिकेशन दैट विल कम सून. और गाइज अगर रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें तो आप अगर ऑल इंडिया स्टूडेंट के स्टूडेंट तो आपके लिए 1000 रुपये फीस थी लास्ट ईयर. इस साल भी आई थिंक वही रहने वाली है. और अगर आप महाराष्ट्र से थे और अगर आप कोई कैटेगरी में है और महाराष्ट्र के स्टूडेंट है तो आपके लिए फ़ीस 800 रुपये है. और आप NRI है तो आपके लिए 5000 रुपये है. गाइज लास्ट ईयर 28 जून को स्टार्ट हो गया था रजिस्ट्रेशन कैप राउंड्स के लिए और 7 जुलाई तक चला था. तो गाइज जो कैप राउंड होते हैं वो 3 राउंड्स होते हैं, कैप राउंड 1, कैप राउंड 2 एंड कैप राउंड 3. इसके बाद अगर कोई वैकेंसी बच जाती है तो वैकेंट राउंड भी होता है इंस्टीट्यूट लेवल पे, जहाँ पे अगर वैकेंसी बच जाती है तो उस पर भी आप अप्लाई कर सकते हो. उसके लिए अलग से फीस होती है 500 रुपये पर इंस्टीट्यूट. तो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो इफ एनी वैकेंसी इज रिमेन. देखिए मैनी टॉप कॉलेजेस आर पार्टिसिपेट इन द कैप राउंड लाइक JBIMS, सिमसरी, पुम्बा, वेलिंगकर, COEP. ये जो है 4-5 कॉलेजेस जो है टॉप कॉलेजेस है. if you got 99.9 plus in any of these exam like CAT, CMAT, MAT, ZET, CET, then you are most probably get into this one of these top college. देखिए अगर आप ऑल इंडिया स्टूडेंट कैटेगरी में हैं देन देखिए 10 से 15% सीट्स होती है वो OMS स्टूडेंट को मिलती है, बाकी महाराष्ट्र स्टूडेंट के लिए जो है वो रिजर्व रहती है. तो सीधी सी बात है आपके लिए जो परसेंटाइल कट ऑफ होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू महाराष्ट्र स्टूडेंट. जैसे महाराष्ट्र के एक स्टूडेंट जनरल स्टूडेंट को जो JBIMS है वो 99.9 प्लस में भी मिल सकता है, बट अगर आप महाराष्ट्र से नहीं है तो आपको 99.99 प्लस आपका परसेंटाइल होना चाहिए. उसके बाद ही यू विल गेट JBIMS. गाइज ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद एक क्यूमुलेटेड ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनती है जिसमें ये सारे एग्जाम्स कंसिडर होंगे और उस बेसिस पे आपकी एक मेरिट लिस्ट बनती है. तो वहाँ से टॉप से बॉटम तक जितने परसेंटाइल है, भले आप कैट में 99.99 लाए हो या CMAT में 99 या भले मैट में 99.99 लाए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. आपका परसेंटाइल मैटर करता है कि परसेंटाइल आपका कितना है. मान लीजिए आपका कैट में 99.98 है और CMAT में 99.99 है, तो CMAT वाला बच्चा जो है वो कैट वाले बच्चे से ऊपर होगा इन मेरिट लिस्ट.
कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैट कितना हार्ड है, सीमेट कितना ईजी था। ओनली मैटर इज योर परसेंटाइल। आपके जितने परसेंटाइल होंगे उस बेसिस पे आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी। और डायरेक्ट कॉलेज अलॉटेड होती है, कोई इंटरव्यू नहीं होता, कोई पीआई नहीं होता, कोई जीडी नहीं होता है। डायरेक्ट आपके मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको कॉलेज अलॉट किए जाते हैं। गाइस ये प्रोसेस काफ़ी लंबा चलता है, रजिस्ट्रेशन से लेके वैकेंट राउंड तक। पहले रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद वेरिफिकेशन होते हैं, उसके बाद जो है ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनती है, उसके बाद कैप राउंड 1 होता है, फिर कैप राउंड 2 होता है, फिर कैप राउंड 3 होता है, फिर वैकेंट राउंड होता है। प्रोसेस मतलब आप मान लीजिए 1.5 महीने तक चलने वाला है। सॉरी 1.5 महीने नहीं, 2 महीने तक। लास्ट मैं आपको बताऊँ 28 जून से स्टार्ट हुआ था और लास्ट एडमिशन जो हुआ था 5 सितंबर तक, यानी मान लीजिए 2 महीने से भी ज़्यादा प्रोसेस ही चलता है। काफ़ी लंबा प्रोसेस है। तो आपको एक हेक्टिकनेस आ सकती है। इस चैनल पे हम हर एक नोटिफिकेशंस अराउंड द प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन से लेके वैकेंट राउंड तक एक एक नोटिफिकेशंस आपको इस चैनल पे मिलेगी। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको एक एक नोटिफिकेशन कैप राउंड से रिलेटेड, वैकेंट राउंड से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड, मेरिट लिस्ट से रिलेटेड, हर चीज़ के लिए आपको इस चैनल पे नोटिफिकेशन मिलेगी, वीडियो मिलेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बाकी कैप राउंड होगा तब आपको नोटिफाई कर देंगे। ऑल द बेस्ट गाइस।